गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, पिछले बार हमने काल और उसके प्रकार देखे और आज हम क्रिया की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सुबह उठकर दादी आंगन बुहारती। इस वाक्य में सुबह उठकर दादी आंगन क्या करती है? बुहारती है, यानी बुहारने का काम यानी कार्य करती है। तो बुहारती यह क्रिया है। अभी दूसरा उदाहरण देखो। दादी माँ ने समझाया। इस वाक्य में दादी माँ ने क्या किया? समझाया। तो इधर समझाने का कार्य हुआ है, तो समझाया यह क्रिया है। तो बच्चों, हमने परिभाषा में क्या देखा? जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो चलो अभी हम क्रिया के प्रकार देखते हैं। हिंदी में क्रिया के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, तीसरा है सहायक क्रिया यानी संयुक्त क्रिया और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलो अभी हम पहला प्रकार देखते हैं, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्ता और कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है। तो बच्चों, इस वाक्य में राम यह क्या है? करता है और क्रिया का फल या प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो किताब इस शब्द पर पढ़ रहा है यानी कर्म पर पढ़ रहा है। तो पढ़ता है यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो चलो बच्चों, अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। लड़के ने सांप को मारा। इस वाक्य में लड़का यह क्या है? करता है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सांप। तो सांप शब्द पर पड़ रहा है यानी कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में मारना यह सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, हम सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? जिस क्रिया से क्या या किसे प्रश्न पूछने पर तुरंत उत्तर मिलता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने पाठ पढ़ा। क्या पढ़ा? इससे उत्तर मिलता है पाठ। और अभी दूसरा उदाहरण देखो। मेरे पिताजी ने सांप को मारा। किसे मारा? तो इससे हमें उत्तर क्या मिलता है? सांप को। तो बच्चों, हमें इससे सकर्मक क्रिया का पता चलता है। अभी हम दूसरा प्रकार देखते हैं, वो है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार यानी फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो और वाक्य में कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब वाक्य में क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सो रहा है। तो इस वाक्य में राम क्या है? करता है और सोने की क्रिया का परिणाम या फल या प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए यह क्रिया अकर्मक है। अभी दूसरा उदाहरण देखो। लड़का रोया। इस वाक्य में लड़का क्या है? करता है और रोने की क्रिया का परिणाम यानी फल या प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ रहा है, यानी रोना यह अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, अभी अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? देखो, जिस क्रिया से क्या या किसे प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिले उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
तीसरा प्रकार है सहायक क्रिया। क्रियाओं के साथ कुछ अन्य विशेष क्रियाओं को जोड़कर अर्थ में जोर या बल मिलता है, ऐसे क्रियाओं को सहायक क्रियाएं कहते हैं। यानी मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब बच्चों, सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया होना अनिवार्य है। जैसे वह जा चुका, तो बच्चों इस वाक्य में जाना यह क्या है? मुख्य क्रिया है, और चुका यह सहायक क्रिया है। तो बच्चों इस वाक्य में चुकना यह सहायक क्रिया है। अभी दूसरा उदाहरण, मैंने पत्र लिख लिया। तो दूसरे उदाहरण में यहाँ पर क्या बताया है? लिखना यह मुख्य क्रिया है और लेना यह सहायक क्रिया है। अभी हम चौथा प्रकार देखते हैं, वो है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया। जब कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरों से काम स्वयं के लिए करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी इंसान स्वयं यानी खुद के लिए कार्य न करके किसी दूसरे के लिए कार्य करवाता है या प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अपने मित्रों से भी वीडियो बनवाता हूँ। यहाँ पर बनवाना यह क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कर्ता जो है किसके लिए काम करवा रहा है? तो यहाँ पर दूसरे के लिए वो काम कर रहा है। तो दूसरे के लिए जो भी काम करवाया जाता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया जो है, कार्य जो है वो दूसरे के लिए करवाया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार है। पहला प्रकार है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा प्रकार है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जब क्रिया करने वाला एक ही करता है, यानी काम एक ही व्यक्ति करता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब एक कर्ता दूसरे कर्ता से काम करवाता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाने के कुछ नियम दिए हैं। इसमें मूल क्रिया के प्रथम अक्षर का स्वर बदलता है। जैसे आ को अ बनाते हैं, ई में बदलाव नहीं होता। ऊ को ऊ बनाते हैं, ओ को ऊ बनाते हैं। ई को ई बनाते हैं, ऊ में बदलाव नहीं होता। फिर से ए और आई को ई बनाते हैं और औ में बदलाव नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर आपकी मदद के लिए कुछ मुख्य प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण दिए हैं। पहला है उठना, उठाना, उठवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। चलना, चलाना, चलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। बैठना, बिठाना, बिठवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। और हंसना, हंसाना, हंसवाना। तो बच्चों ये सारे मुख्य प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। आशा करती हूँ कि व्याकरण में क्रिया यह पाठ आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।